हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो चलिए चलते हैं हम। जो रिवॉल्ट था वो कब हुआ था? 1857 में हुआ था। उस टाइम जो गवर्नर जनरल रहे थे उसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग। पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, गवर्नर जनरल पूछा जाता है। उसके बाद ये म्यूटनी हुई थी, सिपाही म्यूटनी। ये कहाँ पे हुई थी? मेरठ में हुई थी, 10 मई 1857। उसके बाद उस रिवॉल्ट 1857 रिवॉल्ट के सेंटर क्या क्या थे और उसको कौन कौन लीड कर रहा था और ब्रिटिशर की तरफ से कौन लीड कर रहा था। सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली से कौन लीड कर रहा था इस रिवॉल्ट को। बहादुर शाह सेकंड। और ब्रिटिशर की तरफ से कौन था उस टाइम पे? जॉन निकोलसन। उसके बाद देखते हैं कानपुर सेंटर से कौन लीड कर रहा था? नाना साहिब एंड तांते टोपे। और ब्रिटिशर की तरफ से कौन था? कॉलिन कैंपबेल। उसके बाद देखते हैं लखनऊ से रिवॉल्ट को कौन लीड कर रहा था? बेगम हजरत महल। और ब्रिटिशर की तरफ से कौन था? कॉलिन कैंपबेल। उसके बाद चलते हैं झांसी पे। और झांसी से कौन लीड कर रही थी? आप सबको पता है, रानी लक्ष्मीबाई। और ब्रिटिशर की तरफ से कौन था? ह्यूज रॉस, जो इनके अगेंस्ट में थे। उसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज में है, जो वहाँ से कौन लीड कर रहा था? लियाकत अली। और ब्रिटिशर जो इसके अगेंस्ट में थे इस रिवॉल्ट के, उसका नाम है कर्नल नील। जगदीशपुर बिहार से कौन लीड कर रहे थे? कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। और इसके अगेंस्ट में कौन थे ब्रिटिशर की तरफ से? विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बुक्स के कुछ नाम्स हैं जो हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं हमें। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। इस बुक के राइटर कौन है? कार्ल मार्क्स। सेकंड बुक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके राइटर कौन है? वी.डी. सावरकर। तो ये अक्सर JKSSB के पेपरों में हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं हम। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी? 1885 में। और उस टाइम इसको किसने फ़ोन किया था? A.O. ह्यूम ने। और उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइसराय का नाम पूछा जाता है। जब INC की फाउंडेशन हुई थी तो उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिंग। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे थे? WC बनर्जी। उसके बाद जो INC थी उसको दो फेस में डिवाइड किया गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट थे वो अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अलग हो गए। और एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन कौन थे? लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। सबसे पहले देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और इसने कौन कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। इसका पहला न्यूज़पेपर है केसरी और दूसरा है मराठा। केसरी न्यूज़पेपर जो था वो मराठी में पब्लिश किया था और मराठा जो था वो इंग्लिश में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की फाउंडेशन भी रखी थी इन 1991 में। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा स्लोगन दिया था? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये अक्सर JKSSB के में पूछा जाता है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। सेकंड जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उसका नाम है लाला लाजपत राय। और इन्होंने इंडियन नेशनल स्कूल एट लाहौर फाउंडेशन की थी इन 1920 में। और इसने साइमन कमीशन को बायकॉट किया था जहाँ पे इसकी लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। उसके बाद थर्ड लीडर जो हैं वो कौन है? बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किया था न्यू इंडिया। और इन्होंने स्लोगन दिया था वंदे मातरम। वंदे मातरम किसका स्लोगन है? बिपिन चंद्र पाल का। उसके बाद जो हमारे फोर्थ लीडर हैं एक्सट्रीमिस्ट, उसका नाम है श्री अरविंदो घोष। और इन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जुगांता। इनको जेल हुई थी मणिकताला कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे कॉन्स्पिरेसी में।
उसके बाद चलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। बंगाल के को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। और जब पार्टीशन हुई थी उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो 1905 का सेशन था वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता ऑन 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता सेशन जो हुआ था INC का, वो कहाँ पे हुआ? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता सेशन जो 1906 में हुआ था वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी। और इस सेशन में उन्होंने स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया। उसके बाद मुस्लिम लीग फाउंडेड बाय नवाब सलीमुल्लाह खान एट ढाका इन 1906 में। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन किसने रखी थी? नवाब सलीमुल्लाह ने, और ढाका के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सूरज सेशन जो 1907 में हुआ था। सूरज सेशन में क्या हुआ था? INC स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट। तो मैंने पहले भी बताया कि INC 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। सूरज सेशन को हम सूरज स्प्लिट भी बोलते हैं। और आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। उसके बाद मॉडरेट के लीडर कौन थे? ये सब लीडर गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर लीड करते थे। उसके बाद मॉडल ऑफ मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में। नेक्स्ट है होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1915 से लेकर 1916 में, जिसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर हैं। पहले मैंने बता दिया आपको, केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश लैंग्वेज। और एनी बसंत ने भी एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, न्यू इंडिया, जिसका नाम है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई। और जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर थे वो एक साथ मिलके इस सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इस सेशन को बोला जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया 1919 में। उस समय के वाइसराय कौन है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और उसके अगेंस्ट में, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, जलियांवाला बाग में वहाँ पे इकट्ठा हुए थे लोग। और जहाँ पे ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जनरल डायर ने क्या किया? फायरिंग का आर्डर देके वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया। और ये जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। उस टाइम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब कौन थे? माइकल ओ डायर। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट हुआ, जिसके फाउंडर कौन थे? अली ब्रदर, जिनका नाम है मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था। उसके बाद क्वेश्चन में, पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ? 1920 में। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। लेकिन चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि बहुत सारे पुलिस वालों को इन्होंने जेल में आग लगा दी और बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पे मारे गए। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन कब आए भारत में? 1927 में, और जहाँ पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। उसके बाद पूर्ण स्वराज्य 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? डिमांड की पूर्ण स्वराज्य की और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लाहौर सेशन। लाहौर में जो सेशन हुआ था 1929 में, वहाँ जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की। उसके बाद आपका सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट आता है जो 1930 में स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया विद ब्रेक दी साल्ट लॉ। साल्ट लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को लॉन्च किया। तो हम जहाँ तक की वीडियो रखते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, और ये आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एक्सीलेंट स्टडी टू सक्सेस पे।